Good morning, students. So, as we were discussing about knowledge management क्या होता है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रिटेन करते हैं और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. ठीक है जी. तो आगे आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस. तो देयर इज अ 4 स्टेप नॉलेज management process that can be followed. First is discovery. How will knowledge inside the organization be discovered? तो क्या है कि in every organization there are multiple sources of knowledge. बहुत सारे sources होते हैं knowledge के. Knowledge जो है वो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शेयर कर सकता है या फिर वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता सकता है. इन दिस step of process the sources of knowledge are identified as well as where critical knowledge is kept. What can be learned from this knowledge, and if there are areas in which knowledge can be lost during the process. The discovery process is helped by a solid understanding of the knowledge flow of the organization. तो ये जो डिस्कवरी है नॉलेज की ये बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है. जैसे कोई आप इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ के यू आर अप्लाइंग दैट नॉलेज, या किसी के साथ शेयर करके आप उनसे नॉलेज गेन कर रहे हो, दैट यू आर अप्लाइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Next is capture. How will new and existing knowledge be stored? Every organization contains a vast amount of knowledge and it must be stored and organized in a deliberate manner. Deliberate manner का मतलब होता है कि आपको खुद देख के अच्छे से सेट करके रखनी है. ठीक है. नॉलेज बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम दैट इज मैप्ड एंड कैटेगराइज्ड. अब नॉलेज जो है वो एक कैटेगराइज्ड वे में होनी चाहिए. दिस इंक्लूड स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग मेटा डाटा एंड इंडेक्सिंग. तो कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सेव करके रख लिए या ऐसा सब कुछ. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोसेस. हाउ बेस्ट कैन दिस नॉलेज बी सिंथेसाइज्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड. This step involves a deep analysis of the knowledge gathered in the previous 2 steps. तो पहले हमने डिस्कवरी की कि आइडेंटिफाई किया, फिर हमने कैप्चर किया, उनको संभाल के रखा. अब प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें हम डीपली एनालाइज करेंगे. ठीक है जी. तो the organization must organize and assess the knowledge to see how best it can be folded into the structure of the organization. This step is when an organization should be establishing and promoting a cultural shift toward knowledge sharing and developing employees to be innovators. तो दिस स्टेप, ये स्टेप होता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर रही होती है, प्रमोट करती है कल्चर शिफ्ट. और ये कल्चर शिफ्ट होता है जब हम एम्प्लॉयज़ को एक चांस देते हैं कि वो अपनी जो उनकी नॉलेज है वो अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में. कोई इनोवेशन है, कोई वो चेंजेस लाना चाहते हैं पॉलिसी में या फिर उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हैं अपने स्टडी के टाइम पे वो अप्लाई करें. शेयर एंड बेनिफिट. How best can individual within the organization assess this knowledge? The point of knowledge management is to enable easy access to knowledge within the organization. तो ये है कि कैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में असेस कर सकता है नॉलेज. Building a system that works is the first step, but individuals need to understand how to use that system. Implementing training programs can help increase the understanding of knowledge management system. Once the system is being used, the company benefits from increased efficiency, better decision making and more innovative employees. तो क्या है कि हम अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है जी. देन जिससे कि जो अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज की कि कैसे हमने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है वो हो सकती है हमें. वंस द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड द कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. एक बार ये सिस्टम यूज हो गया, ठीक है, तो जो कंपनी है वो एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देती है, अच्छा डिसीजन लेना शुरू कर देती है. ठीक है. अब नॉलेज मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क में कौन कौन आएगा? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस. ठीक है. तो पीपल तो आएंगे क्योंकि लोगों की नॉलेज है वो ही शेयर होगी.
Knowledge management must be prioritized within the company, and an ethos of sharing knowledge must be built into the DNA of the company and incentivized. ठीक है. देन इस प्रोसेस देयर इज नीड टू बी क्लियर सिस्टम. जैसे देखो, शेयर करेंगे लोग अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी नॉलेज को, तो उसके बाद एक प्रोसेस भी तो होना चाहिए जिसके थ्रू वो शेयर करेंगे. ठीक है. देयर नीड्स टू बी अ क्लियर सिस्टम फॉर ऑल स्टेप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट while also leaving room for innovation. ठीक है. Then is technology. Technology supports knowledge management, allowing knowledge to be searched for, found and assessed within knowledge management system. Technology also allow people to communicate better. For example, देख लो, आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, आप उसका वेबिनार लगा रहे हो या कोई लेक्चर दे रहे हो, तो आप वो वीडियो कॉल से दे सकते हो, जूम से दे सकते हो, बिकॉज यू दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, है ना. तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सपोर्ट करती है नॉलेज मैनेजमेंट को. ठीक है. अगर हमारे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे हमें कुछ सर्च करना है. वी कैन जस्ट सर्च इट आउट एंड शेयर विद अदर्स. Next is governance. The organization governance must prioritize and reward knowledge sharing. Without this step, instituting knowledge management system will be a battle. तो क्या है कि गवर्नेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, कि कोई देखने वाला हो कि कैसे किस सिस्टम में शेयर हो रही है नॉलेज. अगर हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जो शेयर कर रहे हैं नॉलेज, हम रिवॉर्ड नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा कि उनका दिल नहीं करेगा. सो वी शुड कीप ऑन रिवॉर्डिंग द पीपल हु आर शेयरिंग देयर नॉलेज टू रिटेन द एम्प्लॉयज. Organizations that take full advantage of knowledge management are better able to react quickly to changing market conditions, offer better services to their customers and increase their innovation and efficiency. तो क्या है, अगर आपके पास नॉलेज होगी कि जो आपका प्रोडक्ट है या कुछ भी मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, तो आप एक तो कोप अप कर पाओगे मार्केट के साथ. ठीक है. और आप कोई इनोवेशन भी लेके आ सकते हो. ठीक है. और कैसे आपने कस्टमर्स की जो सर्विसेज हैं वो बेटर करनी है, उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस जान के. अब एग्जाम्पल्स क्या है, फीडबैक डाटाबेस. आपने कोई प्रोडक्ट है उसको बेचा, ठीक है, लोगों ने फीडबैक दिया, ठीक है, कि उनको ये प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगा. और तो जो भी फीडबैक आया वो सभी असेस कर सकते हैं एंड दस कैन क्विकली मेक की चेंजेस आर्म्ड विद इंफॉर्मेशन. अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था, उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम उसको आगे चेंजेस लेके आ सकते हैं. नेक्स्ट इज रिसर्च फाइल्स. इन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज, अ कंपनी does market and consumer research to find out what is needed, what niches are yet to be filled in the market, and what trends can be forecasted. The files are then shared within the organization to allow all department to benefit from the research conducted. तो रिसर्च की जाती है मार्केट में, देखा जाता है कि कैसे मार्केट वर्क कर रही है, कैसा मार्केट शेयर है, कैसे कैसे लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स लाइक कर रहे हैं, क्या वर्किंग चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजेस लेके आ सकती है. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.